अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी मधु बुक क्लास 3 की मधु बुक से पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, अक्ल का पुरस्कार। अक्ल क्या होती है? दिमाग, जो हम अपने यूज में लेते हैं। पढ़ाई में भी हम लोग अपने अक्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो और पुरस्कार क्या होता है? इनाम। बच्चों, हमारे पास बुद्धि, अकल या दिमाग सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने में योगदान देती है। तो आइए इससे संबंधित एक पाठ पढ़ते हैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। मिस्र एक शहर का नाम है, एक देश का, जहां पर क्या रखे जाते थे? दास। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। मतलब क्या रखे जाते थे? दास। लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो उनका अपना कोई घर परिवार होता नहीं था और वो अपने मालिक के लिए क्या होते थे? एक संपत्ति, एक जायदाद होते थे उनकी। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। इंसानों को भी क्या करा जाता था? बाजार में आलू और प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, मतलब आजाद कर दूंगा। परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। मतलब पहले मैं ये देखूंगा कि तुम में से कौन आजाद होने के लायक है। अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। फिर उसने क्या कहा? अब तुम लोग जाओ, यात्रा के लिए निकलो, और इस बार तुम्हें एक छूट ये दे रहा हूं मैं कि तुम अपनी मर्जी से कोई सा भी सामान उसमें से उठा सकते हो। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? फिर उसने क्या देखा? बहुत सारे दास भाग गए जल्दी से और हल्का हल्का सामान उठाने लगे, क्योंकि उन्हें सफर पे जाना था। उन्होंने क्या सोचा कि हम हल्का सामान उठाते हैं ताकि हम पे कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन उनमें से एक दास जो था वहां पे चुपचाप खड़ा हुआ था। स्वामी ने उसके पास जाके पूछा कि तुम अपनी पसंद से कोई बोझ क्यों नहीं उठा रहे? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने पर प्रतीक्षा कर रहा था। जो दास उठा नहीं रहा था ना सामान, उसने फिर कौन सा सामान उठाया? खाने का सामान उठाया जो सबसे भारी था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। फिर क्या हुआ? यात्रा का लास्ट डे था, जब था अंतिम दिन था, तब वही गुलाम जिसके पास भोजन का खाना था वो पूरा खत्म हो चुका था और वो सबसे आगे चल रहा था। मतलब उसका बोझ बिल्कुल खत्म हो गया था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? सभी दास भयभीत हो उठे। अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। परंतु वे दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। फिर उसने क्या बोला कि जो मैंने उठाया था वो क्या था? खाना था, और खाना तो सभी खाते हैं। तो शुरू में तो वो बोझ भारी था, लेकिन जब मैं चलता गया तो सब खाना खाते गए, मैं भी खाता गया और वो बोझ मेरा खत्म होता चला गया। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ वहां कैसे चला गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा।
मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है जो कोई नहीं उठाएगा, परंतु ये किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा। मतलब ये किसी ने नहीं सोचा कि खाना तो क्या है, लोग रोजाना खाते जाएंगे और उसकी जो बोझ है, उसका जो भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वे भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना, इसलिए मैंने वे बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो, या अपना पुरस्कार लो, जाकर सुख से जीवन बिताओ। मतलब उसने उस गुलाम को क्या कर दिया, आजाद कर दिया, क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। अब आपके ये प्रश्न उत्तर हैं। इसमें नीचे दिए गद्य पाठ्यांश को पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। सबने चुन चुनकर बोझ उठाना चाहा। कैसा? हल्का। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ का है, किसका? भोजन का। भोजन वाला भार प्रतिदिन होता जाएगा, क्या? कम। भोजन में गया, किसमें? पेट में। ये जो है क्वेश्चन, ये आपको बुक में करने हैं, सॉरी कॉपी के अंदर करने हैं, लेकिन इसके आंसर मैंने आपके लिए आगे करके रखे हैं। वाक्य पूरे कीजिए, ये भी आपको कॉपी के अंदर करने हैं और बुक में भी फिल करना है। सभी दास भयभीत हो उठे, क्योंकि उन्हें लगा कि खाली हाथ चल रहे गुलाम को मालिक कठोर दंड देंगे। फिर स्वामी योग्यता की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी एक गुलाम को स्वतंत्र करना था। चुपचाप खड़े दास ने आखिर में सामान उठाया, क्योंकि उसे पता था कि सबसे भारी सामान भोजन सामग्री है जो कोई नहीं उठाएगा। अब हमें इसके दो पर्यायवाची लिखने हैं। स्वतंत्र का स्वाधीन और आजाद, प्रसन्न का खुश और हर्षित, घर, गृह, सदन, दास, गुलाम, सेवक। फिर है, जिस शब्द से किसी के कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, सुनाना। वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाइए। सबने हल्का भोजन उठाया, इसमें क्रिया क्या है? उठाया। मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता था, तो इसमें क्रिया क्या हो गई? लेना चाहता था, क्योंकि लेना चाहता था क्या हो रहा है? काम हो रहा है। सब और भी डर गए, इसमें क्रिया क्या हुई? डर गए। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। स्वामी ने पुनः सबको बुलाई। सही वाक्य क्या होगा? स्वामी ने पुनः सबको बुलाया। अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगी। सही वाक्य क्या होगा? अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। सबने चुन चुनकर हल्की बोझ उठाना चाहा। सही वाक्य क्या होगा? सबने चुन चुनकर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेनी चाहता था। सही वाक्य, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। अब आप देखिए, इन शब्दों के अर्थ लिखकर इस प्रकार वाक्य बनाइए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। एक ही शब्द के दो मतलब होते हैं कई शब्दों में, तो उनमें हमें इसके अर्थ भी, वाक्य भी बनाने हैं। दंड, सजा और डंडा। सजा में क्या वाक्य बना? दोषी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। और डंडा के लिए सुबह टहलने जाते समय एक डंडा लेकर चलना चाहिए। लाल, लाल क्या होता है? एक रंग भी होता है और एक बेटे को भी लाल कहते हैं। मुझे लाल पोशाक पहननी है। मेरे लाल कहाँ थे अब तक? मैं और मैं का सही प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। एक होता है मैं, जो हम कारक में यूज करते हैं, और एक होता है मैं, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था, तो इसमें क्या आएगा? मैं। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बाद में जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। दासों में होड़ लग गई। अब ये काम आपको कॉपी के अंदर करना है, जो है शब्दार्थ
प्राचीन पुराना, दास नौकर, संपत्ति जायदाद, प्रसन्न खुश, स्वतंत्र आजाद, भयभीत डरा हुआ, दंड सजा, सामग्री सामान, प्रतिदिन हर दिन, पुरस्कार इनाम। ये भी आपको जो उधर क्वेश्चन आंसर थे मैंने बताए थे आपको, ये वाले क्वेश्चन, इसके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रश्न नंबर 1, व्यापारी ने दासों को बुलाकर क्या कहा? उत्तर, व्यापारी ने दासों को बुलाकर कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोगों में से किसी एक को इस यात्रा के बाद मैं स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। प्रश्न नंबर 2, दासों में होड़ क्यों लग गई? उत्तर, सभी दास स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए वे यात्रा में हल्का सामान चुनने के लिए दौड़ पड़े। प्रश्न नंबर 3, अंतिम दिन गुलाम के हाथ खाली क्यों थे? उत्तर, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान सबसे भारी बोझा भोजन सामग्री का उठाया था और भोजन सामग्री अंतिम दिन आते आते समाप्त हो गई थी। प्रश्न नंबर 4, स्वामी ने दास को पुरस्कार क्यों दिया? उत्तर, स्वामी ने दास को इसलिए पुरस्कार दिया क्योंकि वे उसकी योग्यता की परीक्षा में सफल हुआ था। ठीक है, आपको कॉपी के अंदर क्या क्या करना है? सबसे पहले करने हैं शब्दार्थ, फिर ये वाले प्रश्न, और फिर ये वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।